बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 क्लास प्री-9। इसमें हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आज हमने शुरू करने हैं। मेजरमेंट चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक चीज है फिजिक्स की। इसमें हमने सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ लिया, डिराइव्ड यूनिट, स्पेस यूनिट पढ़ लिए। आज हमने इंस्ट्रूमेंट शुरू करने हैं जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और उसके अंदर हम मीटर रूल, मेजरिंग टेप और फिर इस तरह से आगे चलेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहला लीस्ट काउंट। हर इंस्ट्रूमेंट की एक डोमेन होती है, एक उसका लेंथ जो हम उससे मेजर कर सकते हैं मिनिमम, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। आमतौर पे जो मीटर रूल है उस पे जो मार्क्स लगे होते हैं, ग्रेजुएशन हुई होती है, जो स्मॉलेस्ट मार्क है 0 से लेके इस स्मॉलेस्ट निशान जो पहला हमारा मार्क है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज यूजुअली 1 मिलीमीटर। इससे छोटा डिस्टेंस हम मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते, तो इसको मीटर रूल का हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये अगर हम इससे ज्यादा, इससे छोटे मेजरमेंट हम मेजर करना चाहें, लेंथ हम मेजर करना चाहें, तो फिर ये हमारे लिए यूजलेस है, इसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो हम इससे छोटी लेंथ इससे मेजर नहीं कर सकते। दिस इज इट्स लीस्ट काउंट। तो जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसका ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक लीस्ट काउंट होगा। मीटर रूल आमतौर पे लैब में यूज होता है किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए। इसमें केयर्स क्या है? जब भी आप मीटर रूल से या मेजरिंग टेप से लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसमें बेसिकली आपको एहतियात क्या करना चाहिए। कोई एक लेंथ है, लाइन है, इसको आपने मेजर करना है। इसके साथ आपने इस स्केल को रख लिया 0 एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन एंड पॉइंट। दूसरे एंड पॉइंट पे हमने रीडिंग लेनी है, तो यहां पे हमने द आई मस्ट बी वर्टिकली अबव दिस पॉइंट। इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो आपको रीडिंग करेक्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल दिस इज 3.4 सेंटीमीटर। अगर आप इस तरफ से देखेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर देखने की बजाय आप राइट साइड से देखेंगे, तो जो भी लेंथ है आपको उससे थोड़ी सी कम नजर आएगी। हो सकता है आपको ये लगे कि 3.3 सेंटीमीटर से, जो कि गलत है। अगर आप बिल्कुल इधर से देखेंगे, थोड़ा सा एग्जैक्टली इसके ऊपर से देखने की बजाय आप इस तरफ से देखेंगे, तो आपको थोड़ी सी लेंथ एक्चुअल से ज्यादा नजर आएगी। तो मे बी यू विल फील दैट इट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों गलत होंगे। तो जब भी हमने लेंथ मीटर स्केल से, मेजरिंग टेप से लेनी है, तो उसमें एक एहतियात ये होती है कि बिल्कुल जहां पे आप रीडिंग ले रहे हैं, योर आई मस्ट बी वर्टिकली अबव दैट पॉइंट। तो ये तो इसमें मीटर रूल हो गया, उसका लीस्ट काउंट हो गया। उसमें एहतियात हमने क्या करनी है ये हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी मेजरिंग टेप पे। बिल्कुल सेम यही काम है मीटर रूल वाला, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है। यूजुअली आपने देखा होगा कारपेंटर्स, मेसन्स के पास होती है और इसके अंदर, केसिंग के अंदर होती है, रोल हुई होती है, और इस तरह से इसको हम यहां से निकाल के इसको यूज कर सकते हैं। तो इस पे भी निशान लगे होते हैं। यूजुअली इट इज मार्क्ड विद इंचेस एंड सेंटीमीटर्स। मुख्तलिफ मटेरियल्स की बनी होती है, आयरन की भी, स्टील की स्ट्रिप की भी बनी होती है, कॉटन की भी बनी होती है, फाइबर की बनी होती है। तो ये मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ मटेरियल से ये बनी होती है। इससे हम इन दो चीजें, हम ये जो है इनको यूज करते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए। वर्नियर कैलिपर्स नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो लेंथ जब हमने मेजर करनी होती है तो स्केल से या मीटर रूल से या मेजरिंग टेप से जो एक्यूरेसी है वो हमारी 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं आ सकती।
1 मिलीमीटर से ज्यादा अगर आप एक्यूरेसी देना चाहते हैं तो फिर आपको और इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना पड़ते हैं। तो वो हमारे सिलेबस में जो इंक्लूडेड है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज है। वर्नियर कैलिपर हम शुरू करते हैं जी। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेजर करते हैं हम इससे। और इसकी एक्यूरेसी मीटर रूल या मेजरिंग टेप से ज्यादा होती है। इसके दो पार्ट्स हैं। ये मेन इसका एक पार्ट, इसके ऊपर स्केल बनी होती है इस तरह से, बिल्कुल जैसे स्केल में निशान लगे होते हैं इस तरह से इसके ऊपर स्केल। यहां पे इसकी एक जॉ, ये एक पोर्शन है, एक पार्ट है इसका। एक दूसरा पार्ट इज स्मॉलर देन दिस। इसके इस तरफ यहां पे जॉ बना हुआ है, यहां पे ये इस तरह से ये पोर्शन इसका कट आउट है। यहां पे मार्क्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। This scale is called main scale. Vernier calipers, main scale. This part is called, this scale is called vernier scale. Vernier scale. लेंस में जरा डिफरेंस होता है। इसके जो मार्क्स हैं, जो निशान इस पे लगे हुए हैं, ग्रेजुएशन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें यहां से लेके ये 10 मार्क्स यहां पे होंगे। इसको जब आप लगा के ये इसके ऊपर फिक्स की जाती है और इसको इसके ऊपर स्लाइड किया जाता है। जब ये इसके ऊपर फिक्स हो जाती है, इसके ऊपर ये मूवेबल, ये दिस इज अ मूवेबल जॉ, दिस इज फिक्स्ड जॉ, ये मेन स्केल के साथ फिक्स है। इसको जब आप यहां से इसके ऊपर फिक्स करते हैं, ये मूवेबल हो जाता है। जब बिल्कुल इसके एंड पे आप ले आते हैं तो यहां पे आके इसका ये जो पोर्शन है ये इसके साथ मैच कर जाता है। बिल्कुल इसको आके ज्वाइन कर देते हैं। ये जॉ यहां पे आ जाता है, ये पोर्शन ऐसे ऐसे इस तरह से। और ये स्केल हमें जो यहां पे नजर आना शुरू कर, ये स्केल यहां पे, ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, ये जीरो, ये एग्जैक्टली इसके सामने आ जाता है। और इसकी जो 10th डिवीजन है वो इसकी 9th डिवीजन के सामने आ जाता है। तो इसकी डिवीजन्स, वर्नियर स्केल की डिवीजन्स मेन स्केल से जरा छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि जितने पोर्शन में इसकी 9 डिवीजन्स आती हैं मेन स्केल की, उतने ही पोर्शन में इसकी 10 डिवीजन्स आ जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर हम स्टडी कर लेंगे। अब जो अहम बात सबसे पहले, जैसा कि मैंने मीटर रूल और उसमें भी बात की मेजरिंग टेप में, इसका लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? डेफिनेशन, ऑब्वियसली smallest length which we can measure with the help of vernier calipers is called its least count. फाइंड कैसे करते हैं जी? वैल्यू क्या होती है? दो तरह से हम इसको डील करते हैं। लीस्ट काउंट, LC stands for least count। स्मॉलेस्ट डिवीजन on main scale divided by number of divisions on vernier scale।
Smallest lesion on main scale is 1 millimeter. Number of lesions on vernier scale is 10. So 0.1 millimeter is the least count. तो इसका least count 0.1 millimeter है. क्या है? इसका मतलब ये है कि smallest length which we can measure accurately with the help of vernier calipers is 0.1 millimeter. इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर एंड 0.01 सेंटीमीटर। अब अगली बात, इसमें बात पर एरर होती है, वो उसका कैसे पता चलेगा? जीरो एरर, इसको हम जीरो एरर कहते हैं। When we join the jaws को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो अगर तो ये जीरो बिल्कुल मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आमने सामने आ जाए तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो फर्स्ट सिचुएशन, if zeros coincide, zero of the main scale coincides with the zero of the vernier scale, then there is no error. दूसरी बात, अगर ये जीरो इससे पीछे रह जाता है तो एरर विल बी पॉजिटिव। अगर ये जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा पीछे रह जाता है राइट साइड पे, तो ये जीरो एरर इसकी पॉजिटिव होगी। अगर ये ऐसा करते हैं कि इसके जॉस को कंसाइड करते हैं तो वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो फिर जीरो एरर नेगेटिव होगी। अब अगली बात कि हमने इसको करेक्ट कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। हम जीरो एरर पहले फाइंड करते हैं, ये जीरो एरर फाइंड करने का तरीका। अगर ये जीरो इसको मैच नहीं कर रहा, वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, राइट साइड पे है, then we find the division which is exactly in front of any division of the main scale. फर्ज करें ये इस तरह से सामने है, हम इसको काउंट करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग्स को काउंट नहीं करना, वर्नियर स्केल की रीडिंग्स को काउंट करना। ये 0 1 2 3 4 and 5. Suppose fifth line is coinciding with any line, any division of the main scale, then zero error will be that line coinciding multiplied by the least count, 0.01 centimeters. So zero error will be 0.05 centimeters. इसी तरह से अगर ये इस तरफ है, आपने इसको जॉस को बंद किया तो वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से इस तरफ है, तो फिर हम काउंट करते हैं जो लाइन कोइंसाइड कर रही है उसको काउंट करते हैं। सपोज नाउ सिक्स्थ लाइन इज कोइंसाइडिंग, अगर जीरो इस तरफ होगा तो जो लाइन कोइंसाइड कर रही है आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको टोटल नंबर ऑफ लाइंस से माइनस करेंगे। सिक्स्थ लाइन छठी लाइन अगर कोइंसाइड कर रही है उसको 10 में से माइनस कर दें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 सेंटीमीटर्स 0.04 सेंटीमीटर्स। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट में इतनी एरर है कि आप जो भी मेजरमेंट लेंगे ये इतनी एक्चुअल मेजरमेंट से ज्यादा आपको एरर देगा। करेक्शन के लिए क्या करेंगे, जब जीरो एरर नेगेटिव पॉजिटिव होगी तो जीरो करेक्शन विल बी नेगेटिव, यानी यही अमाउंट, यही मैग्नीट्यूड, यही मिकदार हम जो रीडिंग हमें मिलेगी उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी।
इसी तरह से जब जीरो एरर नेगेटिव होगी तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी। सो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर का उलट होगी। जीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी। तो ये तो हो गया सारा प्रोसीजर हमारा कि हमने किस तरह से एरर को देखना है। जब भी आपने ये इंस्ट्रूमेंट यूज करना है तो सबसे पहले आपने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट के बाद एरर चेक करनी है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और एरर अगर है तो उसको नोट कर लेना। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है, फिर जीरो करेक्शन क्या है, ये सारी चीजें हमने करी। अब हम चलते हैं जी मेजरमेंट की तरफ। मेजरमेंट हम इसे इस तरह देखते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे हमने किसी चीज की मेजरमेंट लेनी है। जॉस को खोलेंगे, मूव करवाएंगे हम पीछे, जॉ को पीछे मूव करेंगे। जिस चीज को आपने जिस चीज की लेंथ मेजर करनी है उसको जॉस के दरमियान में रखेंगे। ये सिलेंडर है, सपोज आप इसकी लेंथ मेजर करना चाहते हैं, यहां पे आप रखेंगे इसको, तो ये जॉ ऑब्वियसली इस तरफ से पीछे चला जाएगा, और ये जीरो सपोज इसका यहां पे आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से ये नेक्स्ट लाइन आ गई। सबसे पहली बात, आप इसमें क्या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1, मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग लेते हैं। इस जीरो से, वर्नियर स्केल का जो जीरो है उससे पहले मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो हमारी एक्चुअल रीडिंग है। वर्नियर का जीरो जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 0.8 सेंटीमीटर्स और 0.9 सेंटीमीटर्स के दरमियान है। इसका मतलब है मेन स्केल हमारी रीडिंग जो है, ये जो स्मॉलर नंबर होता है ये हमारी मेन स्केल रीडिंग है। मतलब क्या है इसका, इसके 0.8 और 0.9 सेंटीमीटर्स के दरमियान में हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है। इसका मतलब ये है कि ये चीज जिसकी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं इसकी लेंथ 0.8 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है और 0.9 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है। सो द मेन स्केल रीडिंग, आवर मेन स्केल रीडिंग इज 0.8 सेंटीमीटर। दूसरी बात अब देखना हमने ये है कि ये कितनी ज्यादा है, 0.8 से कितनी ज्यादा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। उसके लिए क्या करते हैं, फिर उसी तरह से जैसे लीस्ट काउंट में हमने देखा था कि डिग्री देखें कौन सी कोइंसाइड कर रही है। जीरो तो बिल्कुल सामने नहीं है, जीरो अगर सामने नहीं है, अगर जीरो सामने है तो फिर यही आपकी रीडिंग है। अगर जीरो एग्जैक्टली सामने नहीं है इसके, तो फिर देखें कि कौन सी डिवीजन इसके एग्जैक्टली सामने है। 1 2 3, ये थर्ड लाइन बिल्कुल मेन स्केल की किसी भी लाइन के सामने है। तो हमने दूसरा स्टेप है ये फाइंड करना है कि कौन सी डिग्री कोइंसाइड कर रही है विथ एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो वो हमने देखा वो थर्ड है। इसको अब ये डिग्री तो थर्ड है, क्या हमने अमाउंट इसमें ऐड करनी है, फैक्टर टू बी एडेड। ये जो डिग्री कोइंसाइड कर रही है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर,
अब अगर आप यहां पे सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट में भी सेंटीमीटर ही यूज करते हैं, 0.1 मिलीमीटर नहीं 0.01 सेंटीमीटर यूज करेंगे, जीरो एरर में भी सेंटीमीटर ही यूज करेंगे, यूनिट्स आपने सेम यूज करने हैं। अगर मिलीमीटर यूज करेंगे तो लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर्स में, जीरो एरर भी मिलीमीटर्स में, और इसी तरह से ये आपने मेजर में इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर्स करेंगे, 0.3 सेंटीमीटर्स। So this is the factor which will be added in the actual reading, main scale reading। इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारी ऑब्जर्व्ड लेंथ इसकी आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड लेंथ will be 0.8 centimeters plus 0.03 centimeters, इसको ऐड करेंगे तो 0.83 centimeters। Now this is the observed length। इसमें अब आपने देखना है को अगर तो जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट में नहीं थी तो फिर यही हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है। अगर जीरो एरर थी तो जिस तरह से जो आपने कैलकुलेट की हुई थी जीरो एरर, अकॉर्डिंगली वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट। जीरो करेक्शन अगर पॉजिटिव है ऐड कर देंगे, जीरो करेक्शन जो कैलकुलेट की थी वो नेगेटिव है तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी फाइनल करेक्ट रीडिंग आ जाएगी इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारा प्रोसीजर हमने पढ़ लिया वर्नियर कैलिपर्स का। इसमें लीस्ट काउंट, इसमें जीरो एरर, जीरो करेक्शन, प्रोसीजर में हमने देख लिया कि मेन स्केल रीडिंग लेनी है, डिग्री कोइंसाइडिंग चेक करनी है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर लेना है, तो इस तरह से हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं जी, अगला टॉपिक हमारा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स हो गया। तो अब हम चलते हैं जी स्क्रू गेज। अगला टॉपिक हमारा स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसको। माइक्रोमीटर लेंथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। इसकी फिर जरूरत क्या थी? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपने देखा 0.1 मिलीमीटर है, तो इससे ज्यादा जो छोटी लेंथ है ज्यादा एक्यूरेसी से वर्नियर कैलिपर मेजर नहीं कर सकता। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है, मतलब 1/100 ऑफ अ मिलीमीटर दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। तो हमें जब कोई बहुत थिन वायर्स का डायमीटर फाइंड करना है, पेपर की थिकनेस फाइंड करनी है, तो फिर हम वर्नियर कैलिपर हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, फिर हम ये स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर यूज करते हैं। वही स्टेप्स है। पहले स्टेप जरा हम देखते हैं स्ट्रक्चर। यू शेप फ्रेम है इसका, स्टेप इज फिक्स्ड ओवर हियर। यहां पे एक पाइप स्लीव, इसके ऊपर मेन स्केल, टेन मिलीमीटर्स, 5 मिलीमीटर्स, इस तरह से इसके ऊपर निशान लगे होते हैं। और इसके अंदर थ्रेडिंग, जिस तरह से नट और बोल्ट में इस तरह से नट के अंदर बोल्ट के ऊपर वाली सरफेस पे थ्रेड्स इस तरह से थ्रेडिंग होती है और नट के इंटरनल सरफेस पे होती है। इसकी इंटरनल सरफेस पे इस तरह के थ्रेड्स हैं और इसका जो दूसरा पार्ट है that is a threaded spindle।
इसके ऊपर उसी तरह से बोल्ट की तरह, स्क्रू की तरह के की थ्रेडिंग। इसके अंदर अगर लगाएंगे तो मूव करेंगे तो यहाँ पे ये जाके फिक्स हो जाएगा, ये पोर्शन आगे चला जाएगा। ये हमें नजर नहीं आ रहा होता, ये अंदर है, हमें ये आउटर सरफेस इसकी नजर आ रही होती है, और ये पोर्शन जो यहाँ से बाहर है वो हमें नजर आ रहा होता है। यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल हो, जो ये मेन स्केल, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल है, इसी तरह से यहाँ पे इसमें सर्कुलर स्केल है, और उसमें वर्नियर स्केल पे 10 मार्क्स थे, यहाँ पे 100 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से इसके अराउंड 100 मार्क्स हैं। यहाँ पे 90 होगा, ये 10 होगा, 90, और यहाँ पे आके 100 पूरे हो जाएंगे। जब हम इसको क्लोज करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, अब इसकी वर्किंग फिक्स करते हैं दूसरे पार्ट को इसके अंदर, तो ये इससे फिक्स हो जाता है। ये पोर्शन यहाँ पे आके इसके स्पिंडल स्टड के साथ मिल जाता है। ये पोर्शन ऐसे हमें यहाँ तक नजर आ रहा होता है। इसके बाद ये स्लीव, ये जो पाइप शेप स्ट्रक्चर था, इसके नीचे आ जाता है, और यहाँ से ये इस तरह से ऐसे बाहर आ जाएगा। तो उस वक्त फिर हमें ये मेन स्केल भी सारी नजर नहीं आएगी, हमें मेन स्केल भी सिर्फ उतनी नजर आएगी जितनी इससे बाहर होगी। यहां पे सर्कुलर स्केल आपको नजर आएगी। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो ये इंडेक्स लाइन है, फिर इसका सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स के सामने बिल्कुल आ जाएगा। इंडेक्स लाइन के बिल्कुल ये सामने आ जाएगा, तो इसमें फिर कोई 0 एरर नहीं। वहीं से आप शुरू करते हैं सीरीज का। उसी तरह से फॉर्मूला, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स on vernier scale. Smallest division on main scale is 1 millimeter. Number of divisions on vernier scale is 100. So 0.01 millimeter. So this is the smallest length which we can measure with the help of this instrument. फिर आ जाए 0 एरर और 0 करेक्शन की तरफ। 0 एरर। उसी तरह से जब हम इसको बंद करते हैं, इसके ये जॉज, इसको स्टड के साथ स्पिंडल को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो अगर तो ये 0 इसका सर्कुलर स्केल का 0 बिल्कुल इंडेक्स लाइन के हमारे सामने आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 0 एरर बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये इसके सामने नहीं आता तो फिर इसमें 0 एरर है। अब दो सिचुएशंस हैं कि जिसमें हमने इसको देखना है कि किस तरह से हम 0 एरर इसकी कैलकुलेट करते हैं। दो सिचुएशंस हैं ये 0 एरर की। अगर ये 0 एरर, 0 जो है इसका नीचे चला गया, इससे 0 इंडेक्स लाइन की बजाय नीचे चला, तो जितनी डिवीजन्स ये नीचे चला गया है उसके अकॉर्डिंग इसमें एरर होगी, और अब एरर पॉजिटिव होगी। अगर ये 0 इंडेक्स लाइन से नीचे चला गया तो इसमें 0 एरर पॉजिटिव होगी। कैसे फाइंड करेंगे? 10 डिग्री कोइंसाइड, ये 0 चला गया नीचे, तो अगर ये 5th लाइन कोइंसाइड कर रही है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस पॉइंट, दैट विल गिव अस द 0 एरर। लेकिन इसी तरह से अगर ये ऊपर चला जाता है, 0 इंडेक्स लाइन के सामने होने की बजाय ऊपर चला जाता है और 95 सामने आ जाता है, इसका मतलब है कि 5 डिवीजन्स ये ऊपर चला गया, then 0 error will be negative and value will be 5 multiplied by 0.1,
and this will be negative 0.05। उसी तरह से सेम प्रोसीजर यूज होगा हमारा उसी तरह से करेक्शन, जीरो करेक्शन, और अगर जीरो एरर पॉजिटिव होगी तो जीरो करेक्शन नेगेटिव, और अगर जीरो एरर नेगेटिव होगी तो वही वैल्यू ये पॉजिटिव। इसकी करेक्शन के लिए हम फिर अगर जीरो एरर पॉजिटिव है, करेक्शन के लिए हम यही नंबर हमारी जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट आ जाएगा। जीरो एरर पॉजिटिव का मतलब है कि ये इतनी लेंथ हमें ज्यादा दे रही है, तो उसको हम माइनस करेंगे तो वो हमारी करेक्शन हो जाएगी। अब हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ, हम इसको यूज कैसे करते हैं। जिस चीज को हमने मेजर करना है इसको खोलेंगे, यहां पे ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड रैचेट, दिस इज स्प्रिंग लोडेड। इसको आप जब जॉस को बंद करेंगे ये हमारे मेन स्केल 0, यहां पे जिस चीज की थिकनेस आपने फाइंड करनी है वो यहां पे रखेंगे। इसको दूसरे पोर्शन को आप यहां से बंद करोगे तो ये यहां पे इस तरह से आपको, और अब ये जो सर्कुलर स्केल है ये पीछे चली जाएगी थोड़ी सी जीरो से, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हिच यू आर मेजरिंग। अब ये मेन स्केल का ये पोर्शन आपको नजर नहीं आएगा जो इसके नीचे, और यहां पे आपको ये सर्कुलर स्केल, ये यहां पे रैचेट। रैचेट का फंक्शन क्या है? रैचेट का फंक्शन ये है कि इसको इतना, ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इट कैन मेजर अप टू 100th पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर। इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइट कर देंगे आपसे तो इसकी लेंथ मेजरमेंट कम आएगी, कम टाइट करोगे तो लेंथ थोड़ी सी एक्चुअल से आपको ज्यादा मिल जाएगी। रैचेट ये खुद डिसाइड करता है क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड है, इसके अंदर स्प्रिंग है, तो रिक्वायर्ड फोर्स से ज्यादा से जब आप इसको टाइट करेंगे तो ये स्लिप कर जाएगा, और उससे ज्यादा फोर्स के साथ ये टाइट नहीं होगा। वही स्टेप्स इसके होते हैं। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग जिस तरह वर्नियर कैलिपर्स में हमने रीडिंग ली थी, यहां पे जो मेन स्केल पे हमें नजर आ रहा है ये 0, 1, 2, 3, ये 4। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पोर्शन है ये 4 से ज्यादा है, इसकी लेंथ, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 मिलीमीटर से ज्यादा है, 5 से कम है। तो मेन स्केल रीडिंग 4 मिलीमीटर, मतलब इसका ये है कि इसकी ये जो थिकनेस है 4 मिलीमीटर से ज्यादा है, 5 मिलीमीटर से कम है। अब इसको देखने के लिए कि ये कितनी ज्यादा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी एग्जैक्ट थिकनेस आ जाएगी। उसके लिए हम दूसरा काम ये हमें करना है कि इसकी जो डिग्री, सर्कुलर स्केल की डिग्री जो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है उसको फाइंड करना है। डिग्री of circular scales coinciding index line। तो ये यहां से हम देखेंगे, ये फर्ज करें ये 80 है, 81, 82, 83rd डिग्री इज coinciding। 83rd
part, 83rd degree of the circular scale is exactly in front of the index line. So reading is 83. अब इसको इसमें ऐड करना है, फैक्टर टू बी एडेड. Multiply this degree which is coinciding with the list count. 0.83 मिलीमीटर. इसको ऐड कर देंगे स्केल रीडिंग के साथ तो आपकी ऑब्जर्व्ड लेंथ आ जाएगी. 4 millimeters plus 0.83 millimeters. 4.83 millimeters. तो ये हमारी ऑब्जर्व लेंथ है. लेकिन इस ऑब्जर्व लेंथ में अगर तो आपकी जीरो एरर जीरो थी, जीरो एरर नहीं थी, तो फिर ये ठीक है, ये फाइनल हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये फाइनल वैल्यू है 4.83 मिलीमीटर. लेकिन अगर जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट में है भी तो फिर ये हमारी फाइनल रीडिंग नहीं है, इसमें करेक्शन की जरूरत है. अकॉर्डिंगली हम करेक्शन करेंगे. उसी तरह से अगर जीरो एरर पॉजिटिव थी, जीरो करेक्शन जैसा कि मैंने वर्नियर कैलिपर में आपको बताया कि जीरो करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर. उलट होगी, अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, और अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव. अब हमने इसमें करेक्शन कर दी है. अगर तो जीरो एरर, जीरो करेक्शन पॉजिटिव, जीरो करेक्शन नेगेटिव है तो वो नंबर हम इसमें से माइनस कर देंगे, और अगर जीरो करेक्शन पॉजिटिव है तो वो नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास करेक्ट लेंथ आ जाएगी. Suppose the zero correction is negative, then we will subtract 83 millimeters minus 0.05 millimeters. तो आंसर हमारा आ जाएगा 4.78 मिलीमीटर. तो ये हमारी करेक्ट लेंथ आ गई. तो ये हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे चलेंगे. हमारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को